के साथ ही अब साल 2024 भी समाप्त होने की कगार पर है और पूरा विश्व नए साल 2025 का बेसब्री से स्वागत के लिए तैयार है। साल 2024 में राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें हुई जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आइए साल 2024 में घटित होने वाली कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। 1. लोकसभा चुनाव। इस साल 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। ये इस साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। इस बार आम चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहे। लोकसभा चुनाव में एनडीए अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी थी। वहीं पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो एनडीए 400 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में विपक्षी दलों की भी सीटें बढ़ी। नंबर 2, राहुल गांधी की वापसी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, वायनाड और रायबरेली। राहुल गांधी ने दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन बाद में उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़ने का फैसला किया। नंबर 3, हरियाणा विधानसभा चुनाव। इस साल जो सबसे चौंकाने वाले परिणाम रहे वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के रहे। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को जीत बताई जा रही थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत आए। बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। नंबर 4, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। इस साल जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हुए। ताज्जुब की बात यह है कि ये 1 दशक के बाद हुए थे। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए वो पूरे 1 दशक के बाद हुए थे। पूरे देश की इस चुनाव पर नजरें टिकी हुई थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का दर्जा हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव हुआ। नंबर 5, केजरीवाल ने दिया इस्तीफा। इस साल दिल्ली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया। आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कसम खाई थी कि दिल्ली की जनता द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद ही वे पद स्वीकार करेंगे। नंबर 7, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने शानदार जीत दर्ज की। हालांकि चुनाव नतीजा आने के बाद महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर काफी खींचतान रही, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बदल गया। पहले जहां एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे, तो वहीं इस चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया।